वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिशा एंड आई एम J27 एस्पिरेंट। तो मैं रेगुलर हो गई थी क्योंकि मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए थे 1 जुलाई से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैंने छुट्टी कर ली स्कूल से, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैंने जो हसल सीरीज स्टार्ट की उसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, तो जून तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही थी। अब जो मेरे को 90 डे मिल रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, मैं उसमें अपना जो मैंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, इनऑर्गेनिक कंप्लीट होगी, और जो 11 का मैंने कंप्लीट कर लिया पोर्शन में, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ इसमें अच्छे से। और जो अभी चल रहा है उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं स्कूल में भी कर सकती हूँ PYQs की बुक ले जाके। मेनली मेंस के लिए तो PYQs और DPP और क्लास इलस्ट्रेशन नहीं नफ होती है, मैं नोट से जाके कर सकती हूँ। लेक्चर वगैरह मैं नहीं देख सकती थी, तो वो मैंने जून में कर लिया है छुट्टियों तक। तो अब जो मेरा बचा कुछ बैकलॉग है, मैं वो कर रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज उसका डे 15 है, तो मैं अब आपको पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ मैंने डे 15 तक क्या क्या कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िज़िक्स से शुरू करती हूँ। तो फिज़िक्स में अभी हम 11th की बात करें, तो हम रोटेशनल मोशन के लेक्चर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया, हम 10 पे पहुँचते। तो मेरे को अभी आज एक लेक्चर और करना, अभी 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं अभी। तो ये वीडियो आपको 17 जुलाई को मिलेगी। मैं इसको 16 को कवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं भी आपको दिखाती हूँ फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन में कहाँ है 11th में। देखो, ये लेक्चर अभी हमने ये 9 किया है। ये यहाँ से लेक्चर 9 हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, और बाकी पीछे का हमारा हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारे पीछे का हो रहा है। तो अभी हम रोटेशनल पर चल रहे हैं, और हमारे पीछे के सेंटर ऑफ मास सारे हमने जो चैप्टर किए हैं वो डिटेल लेक्चर से ही किए हैं, और आगे भी फिजिक्स हम डिटेल लेक्चर से ही करेंगे। तो ये रोटेशनल मोशन आई थिंक अगले फ्राइडे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब इसके 10 लेक्चर बच रहे हैं, क्योंकि 20 लेक्चर में हुआ है, तो मैं भी ये कंप्लीट करूँगी तो 10 बचेंगे। तो मैं एक दिन में 2 करूँगी, अगर छुट्टी लगे स्कूल से तो एक दिन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ऐसे मिला के तो मेरे 10 लेक्चर हो जाएंगे कंप्लीट। तो उसके बाद हम ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे, और वर्क पावर एनर्जी की थ्योरी बचेगी। जुलाई में हमारा एक टारगेट था। इसके बाद अगर मैं 12th की बात करूँ, तो 12th में बेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर और एमीमीटर पे जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसी का मेरे को आज एक लेक्चर करना था, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया आज केमिस्ट्री में। तो मैं ऑप्टिकल आइस मैनेजमेंट कर रही थी, तो मेरा आज वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया लेक्चर 12 तक। एक लेक्चर बचा है बस, जो कि मुझे करना है। मैं कल करूँगी उसको। आज के लिए केमिस्ट्री इतनी बहुत है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर बहुत देते हैं। पंकज से पहले मैं किसी और सर से पढ़ती थी, 3 लेक्चर मैंने उनके पढ़े, पर मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था उनका। तो मैं 11th मैंने पंकज सर से पढ़ा था, तो मैं फिर से उन पर आ गई हूँ। तो लेक्चर 12 तक हमारा कंप्लीट है, 13 हो जाएगा कल तक। और कल से मैं हाइड्रोकार्बन अपना स्टार्ट कर दूँगी। और किसी ने किया हो तो मेरे को बताना कि हाइड्रोकार्बन अगर तुमने 11th में नहीं पढ़ा तो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने 11th में हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा था, GOC तो पढ़ी थी। तो बताना मेरे को कि मैं समझ सकती हूँ या नहीं, या फिर मेरे को 11th का हाइड्रोकार्बन पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं 12th का समझ पाऊँगी। और मेरे को इसमें फिर केमिस्ट्री में को ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने आज कुछ बहुत मैंने PYQs ट्राई किए, मेरे से हुए नहीं, और जो कुछ हो गए वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो यार देखो, एक तो ये हो गए थोड़े बहुत, और कुछ इधर लगभग शायद मेरे पास सिर्फ 10 PYQs का वो किया था मैंने करने का, और 10 ही हुए हैं। बहुत कम हुए हैं मेरे से ये वाले PYQs। ठीक है, जो प्लान है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो मैंने बता दिया। केमिस्ट्री का मोल के PYQs हो गए हैं एनालाइज। उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने नहीं मिली, जो मेरे को दिखी तो मैंने लिख ली। और मैं आपको किसी दिन भेज दूँगी टेलीग्राम पे। अभी स्कूल की वजह से मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQs ये 2-3 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि 200 कुछ PYQs हैं इसके, 194 हर चैप्टर में। इतने ही 150+ हैं हर चैप्टर में। तो अभी हम इसको कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, फिर इसको हमको पीरियोडिक टेबल के PYQs करने हैं, उसका केमिकल बॉन्डिंग के PYQ हमको एनालाइज करने हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन, और आई थिंक सॉल्यूशन ही हो पाएगा, केमिकल काइनेटिक्स नहीं हो पाएगा इस जुलाई में। ठीक है, अभी हम पे काफ़ी टाइम है, तो हम अच्छे से कर लेंगे, ट्राई करेंगे अपना बेस्ट। और 12th में OC के अकॉर्डिंग चल रही है। आई थिंक ये सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी ना, तो शायद मैंने पहले बोल दिया या नहीं, मेरे को नहीं पता। तो हमारी OC और मैथ OC नहीं, केमिस्ट्री और मैथ कंप्लीट हो चुकी होगी 12th की। 11th की भी आई होप हो जाए, अपनी कोशिश तो हम पूरी करेंगे। बाकी तो हमें टाइम मिलेगा ही लास्ट में करने के लिए। ठीक है, तो अभी मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो करनी थी, और OC के मैंने आपको दिखा दिया लेक्चर, और उसके PYQs किए थे। PYQ होमवर्क क्वेश्चन किए थे, उसमें थोड़े से PYQs भी थे, ये किए थे। इसके बाद अभी हम मैथ्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जो मुझे करना था वो थे लिमिट का लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7। तो मैंने लेक्चर 6 किया है आज, लेक्चर 7 अभी बचा हुआ है, जो मैं आज करके ही रहूँगी। तो दिस इज लेक्चर 6, ये लेक्चर 6। ठीक है, इसके सर ने जो कुछ क्वेश्चन दिए थे तो मैंने कर लिए हैं, बता दिए थे घर के लिए, ट्राई एट होम, जो कि मैंने कर लिए। उसके बाद अब जो मुझे करना है
वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं दूसरे लेक्चर कंप्लीट करके उसके सर होमवर्क देंगे। और अगर मैं 11th की बात करूँ तो 11th में मेरा सीक्वेंस सीरीज चल रहा था, जिसके मैंने कुछ AP के कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन पहले मैंने सोचा था मैं डिब्बी करूँगी, पर डिब्बी मैंने देखा तो सारी PYQs हैं, तो इससे अच्छा मैं PYQs कर लूँ। तो तो ये रहा, और ये रही PYQs। ये मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं, इसमें से हो गए काफ़ी और काफ़ी नहीं हुए, ठीक है। तो ये इतने ही अटैम्प्ट किए मैंने, और इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए है ना। तो ये कुछ इसके शॉर्ट नोट्स हैं HP, और ये वाले जो AP और GP के, ठीक है। तो पीछे के वॉइस को इग्नोर करना अगर आ रहा हो तो। और उसी के लेक्चर में दिखा दिया, सब कुछ हो गया। तो अभी जो मेरा मैथ का प्लान है वो है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ मेरे को थ्योरी जो करनी है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और लिमिट्स की करनी है। देखो अगर मैं अपने स्कूल को बोलूँ ना, तो स्कूल में हमारा लिमिट्स जो पार्ट था वो 11th का था, और डिफरेंशिएबल वो 12th का था। तो मेरे स्कूल में डिफरेंशिएबल तो कंप्लीट भी हो गया, अब उसका नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा देंगे। तो मैं तो अब PMC करनी थी, तो आई थिंक मेरे मैथ की थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी वैसे मैं 6 लेक्चर पे हूँ, इसके अभी यहाँ पे 15 लेक्चर, मेरा टोटल 15 लेक्चर हैं, मेरा टोटल के 25 लेक्चर हैं। तो देखते हैं कितने हो पाते हैं 2 चैप्टर्स के मिला के। उसके बाद मैट्रिक्स और में रिवीजन करना है, और सीक्वेंस से सीरीज रिवीजन करना है, और शायद ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है। तो यही था इस वीडियो में, मैं कहाँ तक पहुँचे कितना हुआ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी आगे, और वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, और जितना भी हो जाए हमारा अपना बेस्ट देंगे, और स्कूल और इसको थोड़ा मैनेज करेंगे। मैं वीडियो में इतना ही, बाय। आप लोग बताना आप लोगों ने क्या किया।